सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। एक वाकया है जो तवातुर के साथ नकल किया गया है। इमाम बाकिर और इमाम हनीफा के दरमियान ये मुकालमा हुआ है, या इमाम जाफर और इमाम अबू हनीफा के दरमियान, यानी एक अहलुल बैत में से थे, दूसरे इमाम हनीफा थे। तो वो अहलुल बैत के जो इमाम थे, इमाम बाकिर या इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर, वो इमाम हनीफा को समझाने के लिए कि चूंकि इमाम हनीफा अक्सर मामलात में अकल को दखल देते थे और बाद में अहादीस उसके खिलाफ निकलती थी, और फिर वो हनफियों को बाद में दिफा करना पड़ता था। कुछ चीजों में रुजू भी कर लिया और मामलात जो है वो ठीक हो गए, बाज जगह नहीं हुए। प्रीमेच्योर फिका जो बन गई, और ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये शाह वलीउल्लाह देलवी ने हुज्जतुल्लाह बालिगा में बकायदा बहस की है कि फिका हनफी में गलतियां क्यों ज्यादा है। इसलिए कि अहादीस के मुरतब होने से पहले ही उन्होंने जो मसाइल अहादीस में आए थे वो उन तक नहीं पहुंचे थे, तो उन्होंने खुद से ही मसाइल के बारे में एक अकली राय कायम कर ली और बाद में वो खिलाफ निकला है। इसकी रेमेडी आके इमाम शाफी ने की। इसलिए आपको फिका शाफिया सहीउल इस्नाद अहादीस के सबसे करीब मिलेगी, क्योंकि वो अहादीस की बुनियाद पे है। दूसरा, इमाम हनीफा ताबीन के अकवाल को हुज्जत मानते थे और बाद में अहादीस उसके खिलाफ निकली। मौकूफ और मरफू अहादीस ताबीन के अकवाल हुज्जत हैं, जबकि वो मौकूफ या मरफू अहादीस के खिलाफ ना हो। बल ये एक टेक्निकल बहस है, मैंने इस पे अलग से कई मामलात, इसके ऊपर मेरी वीडियोस मसला 197 रिकॉर्डेड है। बल उस वाकये में आता है कि इमाम जो अहलुल बैत के इमाम है, इमाम बाकिर या इमाम जाफर जो है, वो इमाम हनीफा से कहते हैं कि बताओ कि नमाज अफजल है या रोजा। तो कहते हैं नमाज, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह को सबसे महबूब अमल बनने का वक्त में नमाज कायम करना है, और नमाज ही कुफ्र और इस्लाम में फर्क है। सही मुस्लिम की हदीस के तहत रोजे की तो बहुत बाद की वैल्यू है, अगरचे वो भी इस्लाम की बुनियाद है, लेकिन नमाज के मुकाबले में तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर ये बताओ मुझे कि हालत हैज में जो औरतों के रोजे छूट जाते हैं, उनकी कज़ा का हुक्म तो अल्लाह ने दिया है, नमाजों की कज़ा का हुक्म कोई नहीं है। अगर अकल पे फैसला होता ना, तो वो जो 6-7 दिन औरतें नमाज छोड़ती हैं उनकी कज़ा होती, और रोजा जो हल्की इबादत है नमाज के मुकाबले में, इसमें रिलैक्सेशन मिल जाती। लेकिन सही मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हालत हैज में छोड़े हुए रोजों की कज़ा का हुक्म देते थे और नमाजों की कज़ा का हुक्म नहीं देते थे। नमाजें माफ है औरत को 7 दिनों के लिए, पीरियड्स में। ये बड़ी अकली बात है। अगर अकल पे होता ना, तो नमाज की कज़ा होती और रोजे की ना होती। फिर दूसरी उन्होंने कहा कि बताओ पेशाब ज्यादा नजस है या मनी। तो इमाम हनीफा ने कहा पेशाब, जाहिर है पेशाब ही ज्यादा नजस है। मनी तो इंसानियत की नस्ल आगे चलने का जरिया है, अंबिया इकराम की पैदाइश का जरिया है, पेशाब तो ज्यादा नजस है। तो उन्होंने कहा अगर अकल पे होता ना, मनी के निकलने से गुस्ल फर्ज होता है, लेकिन पेशाब के निकलने से गुस्ल फर्ज नहीं होता। सिर्फ इस्तिंजा करके आप फारिग हो जाते हैं। अकल पे देखा जाए तो अगर मनी के निकलने से गुस्ल फर्ज हो रहा है, तो पेशाब के निकलने से बदरजे औला होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा नजस चीज है जो जिस्म से निकली है। ये जब उन्होंने बातें की तो उन्होंने कहा बेटा मैं असल में तुम्हें यह बताना चाह रहा हूं कि दीन अकल के मुताबिक उस वक्त होगा जब अकल जो है वो वही की तायीद करे, अदरवाइज जो वही की जो चीजें हैं उनको मिनवान उसी तरीके से एक्सेप्ट करना होगा। ये वाकया एक बहुत बड़ी दलील है इस एतबार से कि जो अक्सर कहते हैं लॉजिक के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन आप लॉजिक एक खास हद तक ही मामलात में लॉजिक दे सकते हैं ना। और जितने लोगों ने लॉजिक्स दी हैं वो भी उनकी जाती लॉजिक्स हैं, हम उसमें को काउंटर भी नैरेटिव खड़ा कर सकते हैं। लिहाजा शरीयत के हुक्म में बस वही हुक्म है, ला युसअलु अम्मा यफ़अल व हुम युसअलून। अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता उसने ये काम क्यों किया, और वो हर एक को पूछेगा कि उसने ये काम क्यों। कल को कोई कहेगा यार देखो मैं इसमें अब ऐड करता हूं, क्या अल्लाह अपने नबियों का
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो का मौजू उन्वान वो एक तो आपने आगाज़ में जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का क्लिप सुना, समाअत फरमाया, जिसमें जनाब इंजीनियर जो हैं वो एक वाक़या बयान कर रहे हैं जो मुख्तलिफ़ कुतब में तवातर के साथ मिलता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और जनाब अबू हनीफ़ा के माबैन जो मुकालमा एक इल्मी मुकालमा है वो वाक़या, और जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस वाक़या को बयान फरमाया। और बयान फरमाने के बाद जो उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए वो ये दिए कि जनाब वाक़यातन बात तो ऐसी है कि हर चीज़ का लॉजिक यानी हर हुक्म, यानी इसको मैं अगर आसान कर दूं आपके समझने के लिए मफ़हूम बयान कर दूं, उनके कहने का जो है कि हर चीज़ का लॉजिक यानी हर हुक्म इस्लाम या हिकमत इलाही का लॉजिक पेश नहीं किया जा सकता और ना ही उसको अपनी महदूद अक़लों के ज़रिए समझा जा सकता है। अल्लाह पाक की हिकमतों को इंसान की अकल जितनी भी तेज़ हो जाए, इंसान की अकल जितनी भी तख्लीक़ात कर ले जी, लेकिन वह हमेशा मोहताज रहती है अल्लाह पाक की हिकमतों की, कुदरतों की। अल्लाह पाक की हिकमत जो है वो कभी भी इंसान के अकल में नहीं आ सकती। तो हिकमत जब उसकी समझ में नहीं आ सकती तो उसकी ज़ात कैसे इस महदूद अकल में आ सकती है। इस बाबत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक रवायत भी हमें मिलती है कि इंसान का कुल दिमाग यानी मगज़ इतना सा है कि अगर कोई परिंदा उसको खा ले तो शायद वो सैर होकर खा भी ना सके। तो इस महदूद दिमाग में, इस महदूद अकल में फिर रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कैसे आ सकती है, कैसे समा सकती है, कैसे इंसान उसकी ज़ात पाक का दर्क हासिल कर सकता है कुल्ली तौर पे जी। तो जो हमारा मकसद है इस वीडियो को आपको दिखाने के बाद, जो हमने अपने टाइटल पे भी लिखा कि मिर्ज़ा साहब का एतराफ़ देखें, उसकी ज़िमन गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और उनके तमाम चाहने वाले और उनकी पैरवी करने वाले, उनके स्टूडेंट्स, उनके शागिर्द, उनके मुक्तदी, उनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। उनको एक दफ़ा फिर नहायत सुलझे तरीके से, बग़ैर किसी तंज़ के, बग़ैर किसी बदतमीज़ी के एक दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ कि मेरे मोहतरम जनाब मिर्ज़ा और उनके शागिर्दान, आपको मिर्ज़ा साहब के इस वाक़या से समझ आया कुछ या नहीं आया। मसला ये नहीं है कि जनाब हमको ये जतलाना चाह रहे हैं कि जी आप जिनकी तकलीद यानी अहनाफ बरादरान जो हमारे फ़िक़्ह हनफिया के फॉलोअर्स हैं, हम उनको कुछ तंज़ करना चाह रहे हैं कि देखो जी हमारे इमाम वो तो बिलाशुबा आइम्मा अहले बैत जो हैं आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं, उन पर किसी उम्मत के आलम या इमाम को क़यास नहीं किया जा सकता, ना कि कंपैरिजन किया जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये अकाबरीन अहले सुन्नत कह रहे हैं जिनके हवालाजात मौजूद हैं। लेकिन जो हम दावत फ़िक्र देना चाह रहे हैं वो ये देना चाह रहे हैं कि जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब और उनके शागिर्दान, क्या आपको समझ अब आया कि जो अकीदा इमामत आपको खुदा न खास्ता ख़त्म नबूवत के मुनाफी लगता है, जिस अकीदा इमामत को आप कहते हैं जी कभी कुरान से साबित करो, कभी अकली दलाइल से साबित करो, अब आपको इस मुख्तसरन वाक़या से समझ आया कि इमाम बादज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम करता है, किस तरह मुश्किल सवालात और मुश्किल इल्मी गुत्थियों को सुलझाता है। यही मेरे अजीज़ों इमाम का काम है, यही अकीदा इमामत है कि बादज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के ऊपर इस्लाम के अहकामात की तशरीहात और तौज़ीहात को वाज़ेह करना, और जहाँ कहीं अहले इल्म किसी मसले में कन्फ्यूज़ हो जाएँ, उलझ जाएँ, कोई मामला हल ना हो रहा हो, वहाँ इमाम वक्त आके, चूँकि वो वारिसाने इल्म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया हैं, हम अगर उनको इल्म लदुनी का मालिक कहते हैं तो वो सिलसिला रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हम उनको ये नहीं कहते कि जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा न खास्ता माज़अल्लाह मुकाम व मर्तबा पर हम इमाम को ला के समझते हैं। उन्हीं की निस्बतों से इनकी फजीलतें हैं। वो जो इल्म लदुनी रसूलुल्लाह को अल्लाह पाक ने अता किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को,
वही इल्म लदुनी नस्ल दर नस्ल आपकी आले पाक तक मुंतकिल हुआ और आपकी आले पाक में से जो खासकर आइमा अहले बैत हैं उन तक ये सिलसिला आया। तो इमामत मेरे दोस्तों इसी चीज़ का नाम है जो वाक़या आपको मिर्ज़ा साहब ने सुनाया कि आप देखें कि उम्मत का सबसे बड़ा गिरोह जिन इमाम की पैरवी करता है जनाब अबू हनीफ़ा की, या अबू हनफिया भी कहा जाता है उनको, नुमान बिन साबित उनका असल नाम है। देखें कि सबसे बड़े उम्मत की गिरोह के वो इमाम हैं जी अहनाफ के, वो भी किसी मसले में अगर उलझे तो वहाँ पे आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमाम ने आके उनकी रहनुमाई फरमाई, उनकी तस्हीह फरमाई, उनको मसला समझाया। ये है इमामत। अभी भी आप कहते हैं कि जी इमाम का क्या काम होता है, इमाम का जो अकीदा है कि हर दौर में एक इमाम होगा, वो कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों ये है वो काम कि अहकामात। और देखें आइमा तहार के आप मुनाजरे पढ़ के देखें मेरे अजीज़ों, आप तारीख़ की कुतुब की तरफ राब्ता करें। हमारी ना सही अकाबरीन अहले सुन्नत ने जो फ़ज़ाइल आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में कुतुब लिखी हैं उनकी तरफ रुजू करें। कभी मुल्हिदीन को जनाब करारा जवाब दिया जा रहा है, जहाँ सारे उलमा आजिज़ आ गए दरबार हारून रशीद में, दरबार अब्दुल मलिक बिन मरवान के दरबार में, दरबार मामून रशीद में कितने मुनाजरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं, इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दैरियों के साथ कितने मुनाजरे हैं। वो इल्म पढ़िए, अपने इल्म में इजाफा कीजिए कि कहीं इमाम जनाब आगे बढ़ के मुल्हिदीन को करारा जवाब दे रहे हैं, इल्मी जवाब दे रहे हैं, लाजवाब कर रहे हैं उनको, कहीं एक ईसाई वफद को जनाब जवाब दे रहे हैं और उनको फिर अकली दलाइल यानी इल्मुल कलाम की रोशनी में इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लाजवाब करते हैं। बल्कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माज़रत कि जब वो ईसाई किसी तरफ नहीं आ रहे तो आप कहते हैं कि ए ईसाई उलमा के गिरोह, तुम कितने ज़ालिम हो कि तुम जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाते हो कि वो ना नमाज़ पढ़ते थे, ना सजदा करते थे, ना रोज़ा रखते थे, ना इबादत इलाही का एहतमाम करते थे, ना सदका करते थे। तो वो चीख उठे, उन्होंने कहा जी आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खुदा न खास्ता हमारा ऐसा कीदा ही नहीं। तो आपने कहा कि ए मेरे उलमा ईसाइयों के वफद, अगर तुम लोगों का ये अकीदा नहीं है तो फिर बकौल तुम्हारे अकीदे के जी जनाब ईसा तो ख़ुद मनसब रबूबियत पे थे, माज़अल्लाह खुद खुदा थे, तो वो फिर किसकी रज़ा के लिए, किससे सवाब हासिल करने के लिए नमाज़ें भी पढ़ते थे, रोज़े भी रखते थे, तो सदक़ात भी देते थे, तो नेकियां और इबादत भी करते थे। वो गिरोह लाजवाब हो गया, आजिज़ हो गया। तो ये है इमाम का काम। इमाम का कभी ये हमारा दावा नहीं रहा। देखें हर मकतबा फ़िक्र में कुछ ज़ईफ़ रवायात मौजूद हैं। क्या मिर्ज़ा साहब इस चीज़ से इनकारी हैं या उनका शागिर्दान इनकारी हैं कि कुतुब अहले सुन्नत में ज़ईफ़ और मौजू रवायात यानी घड़ी हुई रवायात मौजूद नहीं है? हमारे यहाँ भी हैं। उन रवायात को जिनको ख़ुद उस मकतब के काबरीन ज़ईफ़ कह चुके हों, रद्द कर चुके हों, उनको बेस बनाकर जनाब अकीदा इमामत पर कुल्ली तौर पर हमलावर हो जाना, ये इंसाफ है? ये आप ख़ुद बताएं। तो एक तो मिर्ज़ा साहब के इस एतराफ़ से इस चीज़ को मैंने वाज़ह करना था कि ये होता है इमाम कि जहाँ जनाब इमाम फ़िक़ा, इमाम हदीस और इनको भी रहनुमाई की ज़रूरत पड़े तो फिर आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यानी अहले बैत के घराने से एक इमाम उठ के उनकी रहनुमाई और तस्हीह करता है। ये है इमामत के बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकामात इस्लाम को समझने और हिदायत लेने का बाब, दरवाज़ा और ज़रिया। इससे आगे हमारा कोई दावा नहीं है। अगर आप गालियों की कुछ चीज़ों को लेके कहेंगे कि जी देखें ये नबूवत से बढ़ाते हैं, ये इन्होंने ये लिख दिया, इन्होंने ये बोल दिया, तो मेरे अजीज़ों गाली मलौनों की, मजूसियों की आप बात ही क्या करते हैं। और जिनकी नज़र में तौहीद की अहमियत नहीं है, माज़अल्लाह, जो अल्लाह ताला को किसी उसमें समझते नहीं है, उनके लिए सिर्फ इमामत भी नहीं, सिर्फ मौला अली इमाम और उनके फ़ज़ाइल को लेके वो तौहीद पर चढ़ दौड़ते हैं, उनसे आप नबूवत समझने की बात कर रहे हैं। ये तो फिर ज़्यादती है कि आप गालियों से शिया को समझेंगे। ये तो ऐसे ही है कि जैसे माज़अल्लाह जिनको हमने दारा इस्लाम से सब ने मुसलमानों ने मिलकर बाहर कर दिया, कादियानियों को, हम उनके जनाब कज़ाब मिर्ज़ा की किताबों से हम अहले सुन्नत को समझना शुरू कर देंगे। जी ये भी तो पहले अहले सुन्नत था। नहीं, ये ज़्यादती होगी। जब वो दारा इस्लाम से बाहर हो गया, अहले सुन्नत ने उनको निकाल बाहर फेंका। अहले तशय्यो, अहले हदीस, मकतबा देवबंद, हर कुल्ली तौर पर इजमा है कि ये काफिर है। इसी तरह गाली भी मुशरिक हैं। उनकी तहरीरों या तकरीरों से आप मकतब तशय्यो को ना समझा करें। और दूसरी दावत फ़िक्र जनाब मिर्ज़ा साहब आपकी खिदमत में। मेरे अज़ीज़, अब आपको समझ आई। आपने इस वीडियो क्लिप का जो इख्तिताम किया इस बात पे किया कि वाक़यातन हर चीज़ की ना दलील अकल से दी जा सकती है, ना ही हर चीज़ का लॉजिक बयान किया जा सकता है। बावजूद के बंदा हक़ पर होता है, बावजूद के वो हक़ पर अमल कर रहा होता है, लेकिन हर चीज़ को अकल से ना समझाया जा सकता है, ना लॉजिक से।
मेरे मोहतरम इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, अब आपको समझ आया आपकी अक्ल और आपके लॉजिक में ग़ैबत इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्जो शरीफ क्यों नहीं घुसती, क्यों नहीं समझ आती। अब समझ आई आपको बात कि बावजूद रवायात के होने के, बावजूद ऑथेंटिक इमाम से पहले की ग़ैबतों का हवाला देने के, फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, समझ में नहीं आता कि एक शख्सियत ज़िंदा हो और जनाब हाज़िर भी हो, यानी ज़िंदा है, किसी जगह पे ज़ाहिर होंगे किसी जगह से, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि उनसे रब्ता भी नहीं हो सकता, ईमेल भी नहीं, तो व्हाट्सएप भी नहीं। तो ये आपने अपनी बात के अंदर आप खुद ही आ गए, आपने खुद ही इतराफ़ कर लिया कि जनाब कोई चीज़ रोज़े रोशन की तरह वाज़िया भी हो, साफ नज़र आ रहा हो कि हाँ पॉसिबल है, फिर भी उसका लॉजिक और उसको अकल से जनाब दलील देना बाज़ दफ़ा बसा औक़ात इंसान के बस से बाहर होता है। तो अब आपको अपनी ही बात से समझ लेना चाहिए कि इमाम ज़मा की ग़ैबत आपको क्यों समझ नहीं आ रही। आप इख्तलाफ कीजिए ज़ाहिर होने और पैदा होने पर, जो आपका हक़ है, वो हर मुसलमान का हक़ है, लेकिन आप तमस्खर जो आपने उड़ाया है मेरे अज़ीज़, कम अज़ कम अपने ही इन अल्फाजों का लिहाज करते हुए अब उन अल्फाजों से आप रजू करें और कहें कि जनाब मैं उनके अक़ीदा ज़ाहिर और ग़ैब होने पर इख्तलाफ करता हूँ, वरना उनकी ज़ात एग्जिस्ट करती है या आएगी या पैदा होगी, इस पर तो मेरा भी ईमान है। तो अपने उन अल्फाज को वापस लीजिए जो हज़ारों लाखों दिल शिकस्तगियों का बाइस बने हैं। ये है मिर्ज़ा साहब वो एतराफ़ आपका कि जो जिसकी तरफ आपको मुतवज्जे करना था कि ज़रूरी नहीं, जैसे आपने कहा कि ज़रूरी नहीं हर चीज़ का लॉजिक बयान हो, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अकल में समा जाए या अकल से दलील दी जाए। अब आपको ग़ैबत इमाम ज़मा क्यों समझ नहीं आती, आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया। जी मेरे अज़ीज़ों, आज की वीडियो का दूसरा मौजू जनाब अल्लामा किबला सैयद मोहम्मद हुसैन ज़ैदी बरस्ती आलल्लाह मुकामहू, उनकी एक किताब जिनका मैंने उनकी कुतब का तारफ़ करवाया था, उसमें से ये भी एक किताब है। इसके मुतालिया के दौरान एक बाब मेरी नज़रों से गुज़रा और वो बाब यकीन करें कि हालांकि ये किताब को 20, 25, 30 साल पहले लिखी गई होगी, लेकिन आज सोशल मीडिया पे हर दूसरा हमारा बरादर इस्लामी जो है वो अक़ीदा इमामत के हवाले से यही टॉपिक छेड़े बैठता है कि जनाब ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुनाफी है, क्या ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत के अक़ीदे से मुतसादम है। तो इत्तफ़ाक़ से किबला की उस किताब का बाब भी मिन इन्हीं अल्फाज के साथ था कि क्या अक़ीदा इमामत अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुनाफी है। मैं उनसे इस्तिफ़ादा किया, उन सतूर को पढ़ा, तो मैंने मुनासिब समझा कि उन सतूर की मदद से कई अज़हान क्लियर हो जाएंगे, कई अपने भी तो कई गैर शिया भी जो हैं शायद मुत्तफ़िक हो जाएँ। बहरहाल हमारा काम है पेश करना, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, आगे समझना ना समझना, मुत्तफ़िक होना ना होना ये आपका हक़ है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि उस बाब की मुख्तसरन बाब है 2-2.5 सफ़ों का, लेकिन काफ़ी इल्मी बाब है, तो उसको आपकी नज़र में आपकी खिदमत में पेश किया जाए। ये है जी वो किताब इमामत कुरान की नज़र में, और इसकी तरफ मैंने मुतवज्जे लास्ट टाइम भी किया था कि इसको लाजमी पढ़ें, ख़ासकर वो अहबाब जो अक़ीदा इमामत को समझने में जो है वो समझना चाहते हैं या समझने से अभी कासर हैं कि इमामत है क्या। कुछ मैंने इस वीडियो के इब्तिदा में आपको बताया, कुछ मेरी एक वीडियो अक़ीदा इमामत के ऊपर तफसीली वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, इस्लाह शिया कायद सीरीज़ की प्ले लिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। जी तो चलते हैं जी, ये है जी वो बाब सफ़ा नंबर 127 पर, ये दिखाएं जी कि पैगंबर के बाद इमामत का जारी रहना ख़त्म नबूवत के मुनाफी नहीं। ये पूरी लाइन नज़र आनी चाहिए। ये वो बाब है जी, इसके इक़्तिबासात आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि बात मज़ीद वाज़िह हो सके। किबला लिखते हैं जी, बाज़ लोग पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अक़ीदा इमामत को ख़त्म नबूवत के मुनाफी समझते हैं और पैगंबर के बाद आने वाले औसिया और आइमा तहार पर ईमान नहीं रखते, यानी उस तरह से जिस तरह हम रखते हैं, वरना उनकी इज़्ज़त और हुर्मत का हर मकतबा फ़िक्र कायल है, उनकी इल्मी मुकाम का उसके सामने हर सर नगूं है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जैसा इल्मी मेयार किसी का नहीं, ये अकाबरीन उम्मत का इस बात पर इजमा है जी। हालांकि ख़त्म नबूवत के बाद अक़ीदा इमामत ख़त्म नबूवत की तायीद करने वाला है, उसकी मुहाफ़ज़त का काम करता है। ख़त्म नबूवत का जो अक़ीदा है उस पर जो मोहर है, और सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि ला नबी बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, ना उम्मती नबी को किसी फॉर्म में कोई बंदा इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आका दो जहाँ ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमामत की शक्ल में जनाब उम्मती नबी की किसी शक्ल में कोई बंदा ये दावा करे, वो काफिर है, वो ज़िंदीक है, वो कज़ाब है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये जो अक़ीदा इमामत है
यह अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा देता है, उसकी मुहाफ़ज़त करता है। कैसे करता है आगे बात वाज़ेह होगी, क्योंकि ख़त्म नबूवत का सही मतलब ही यह है कि अब कोई नबी क़यामत तक आने वाला नहीं, बल्कि ता क़यामत हमारे पैगम्बर अकरम महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत और शरीयत जारी रहेगी, और आपकी रहलत के बाद आपका फ़रीज़ा रसालत और कार हिदायत आपके हकीकी जानशीन आपके औसिया अदा करेंगे, जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अपने बाद कार हिदायत अंजाम देने के लिए मुकर्रर फरमाया है, और जिन्हें खुदा ने आपकी नियाबत और वसीयत का काम सुपुर्द किया है। यानी अंडर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे उनकी लाई हुई तलीमात को वाज़िया करना, अवाम पर अवाम तक पहुँचाना, ये है इमामत। और मेरे भाइयों, नबूवत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या समझना माज़अल्लाह इमामत को, और भाई हम तो नबूवत के बराबर भी नहीं समझते, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बराबर भी नहीं समझते, उसके नीचे समझते हैं कि आपका जब बाब नबूवत बंद हो गया, ख़त्म नबूवत मुकम्मल हो गई, आप पे नबूवत ख़त्म हो गई, उसके बाद अब क्या ता क़यामत मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों ये कार हिदायत तो जारी रहना है ना, ये सफ़र हिदायत तो जारी रहना है ना, उसकी तरफ रहनुमाई किसने करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तस्दीक कि ये सही है, ये हसन है, हसन है, ये ज़ईफ़ है, इन चीज़ों पे मोहर तस्दीक किसने लगानी है? आपके यहाँ काबरीन है, मुहद्दिसीन है, मुहक्किकीन है, इमाम फ़िक़्ह हैं, इमाम हदीस हैं। हमारे यहाँ जो है कुल्ली तौर पे ये मोहर का हक़ जो है वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से जो आइमा अहले बैत है उनको हासिल है, कि जिस चीज़ के, जिस हदीस पे, जिस इबादत पे, जिस रवायत पे, जिस कलाम पे वो मोहर लगा देंगे कि ये कलाम रसूलुल्लाह से साबित है, ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये अहकाम शरीयत से साबित है, हम उन पे यकीन करते हैं। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपके 12 खुलफा बरादरान कहते हैं जी वो 12 खुलफा वाली हदीस बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो क़यामत तक मुख्तलिफ उसमें आएंगे। हम कहते हैं कि जी उनका सिलसिला ये है, ये एक इल्मी इख्तलाफ है, इसमें नबूवत के बराबर समझना माज़अल्लाह इमामत को या ऊपर समझना, ये चीज़ कहाँ से आ गई जी? तो ये मसला है। आगे किबला लिखते हैं, ताकि हुकूमत इलाहिया का निज़ाम भी कायम रहे और खुदा की हुज्जत भी ज़मीन पर बाकी रहे, और लोग अहकामात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहकामात खुदा के लिए इनकी तरफ रजू कर सकें, हिदायत के लिए इनकी तरफ रजू कर सकें। देखिए सिंपल बात है, अब इसका टकराव कहाँ से आ गया ख़त्म नबूवत से? बिल-अल्फाज़ दीगर क़यामत तक पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत जारी रहने का मतलब ये है कि अब क़यामत तक खुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पैगामात के ऊपर मोहर तस्दीक सब्त करेंगे, ये वही बात आ गई जी, और लोगों की हिदायत करेंगे। लेकिन चूँकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त मुकर्रर हो चुका था, यानी आपने अब दुनिया से तशरीफ़ लेके जाना था, अपना पैगाम रिसालत अवामुन्नास तक पहुँचा के, लिहाजा पैगम्बर के जानशी अल्लाह पाक ने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनके जानशीनों के थ्रू ज़रिया से यह पैगाम हिदायत क़यामत तक जारी रखना है। अब देखें, एक हदीस है जिसको मिर्ज़ा साहब भी अक्सर बयान करते हैं जी, जिसको बरादरान अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन और जो मुहक्किकीन ने उन्होंने सही भी साबित किया है। मुस्लिम शरीफ में भी वो हदीस है कि जनाब मैं तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह, एक इतरत मेरी, यानी मेरी अहले बैत। अब जब किताब अल्लाह ने इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहना है, तो जो उसका साथ बता कर गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अहले बैत, और फिर आगे हदीस के अल्फाज हैं कि दोनों हरगिज़ एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे जब तक मेरे पास हौज़े कौसर में ना पहुँच जाएँ। तो अब जब हौज़े कौसर के टाइम तक किताबुल्लाह ने इंशाअल्लाह मौजूद रहना है, कायम व दायम है जी, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ने लिया है, तो फिर अहले बैत में से भी तो एक फ़र्द मेरे अजीज़ों क़यामत तक रहना है ना, जिसका दामन जो है एक दूसरे से मुंसलिक करके गए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किताब अल्लाह क़यामत तक रहे, लेकिन सिलसिला अहले बैत का, आले मोहम्मद का, वो जनाब सैयदुल शुहदा के बाद यानी पंचतन पाक में से जो ज़ेर कसा हस्तियाँ थी उनमें आखिरी जनाब सैयदुल शुहदा थे, उनकी शहादत के बाद अहले बैत का सिलसिला ख़त्म हो जाए, मुनक़ते हो जाए, उनके बाद कोई ऐसा फ़र्द ना रहे जो उलूम कुरान, उलूम पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस हो, जो उलूम कुरान और उलूम पैगम्बर खुदा को खोल खोल के लोगों को बताता हो। तो फिर हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो सिर्फ़ कुरान नहीं, सिर्फ अहले बैत नहीं, दोनों का जिक्र है। तो फिर अहले बैत का सिलसिला अगर वहीं पे सन 61 हिजरी में ख़त्म हो गया सैयदुल शुहदा की शहादत के बाद, तो फिर क़यामत तक कुरान और अहले बैत का साथ कैसे साबित करेंगे जी, हम बताइए। तो ये कुछ अकली दलाइल हैं कि अकीदा इमामत का हरगिज़ मकसद अकीदा ख़त्म नबूवत के मुनाफी या उसके बराबर लाना नहीं है, या खुदा न खास्ता उससे भी ऊपर ले जाना नहीं है माज़अल्लाह,
भाइयों, अकीदा इमामत जो है वो अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा देता, मुहाफ़ज़त करता, शरीयत की मुहाफ़ज़त करता हुआ है। एक निज़ाम है, एक इलाही निज़ाम है। आपने हर तरह से मिसाल मौजूद है, जिधर से भी आप आ जाएं। आप कहें जी इल्म में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे वो वारिस हैं, आप देख लीजिए मिर्ज़ा साहब खुद इकरार कर रहे हैं कि इमाम आज़म जिनको कहा जाता है, अबू हनीफ़ा को, उनकी भी तस्हीह कर रहे हैं आले मोहम्मद के इमाम। अब कह दीजिए कि मुहाफ़ज़त शरीयत, तो देख लें करबला के मैदान में किस चीज़ की हुर्मत को पामाल होते देखा तो सैयदुल शुहदा ने बच्चों समेत जानें कुर्बान कर दी। यही इमाम का काम। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद वो कहते हैं कि जी वो कार हिदायत अंजाम देते हैं, वो पैगम्बर और तमाम अलूम व मुआरफ जो खुदा ने क़यामत तक आने वाले इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक अपने महबूब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम फरमाए थे, और आपने अपने बाद आने वाले इमाम और हादी यानी अपने जान नशीन अपने वसी मौला कायनात को विदियत किए थे, सिखाए थे वो अलूम। उन्हीं अलूम का सिलसिला इनमें बाकी है, कोई नया अलूम, कोई नई वही नहीं। ये सब जनाब फसानी बातें हैं और कहीं लिखे भी हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि किसी शिया किताब में भी लिखा है कि खुदा न खास्ता जी हमारे इमामों पे वही अब भी आती है, अहकामात अब भी आते हैं। जनाब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफ़ा मिराज हुई, हमारे इमामों को जनाब हर हफ्ते मिराज होती है। माज़अल्लाह अगर इस तरह की चीज़ें उनको उठा के आप दीवार पर दे मारें, चूँकि मेरे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने मुझे म्यार दिया है कुरान का, किताब अल्लाह का, कि जो चीज़ इसके ख़िलाफ़ जाए वो हमसे मनसूब ज़रूर है, हमारी है नहीं है, उसको उठाओ और दीवार पर दे मारो। तो ज़ईफ़ चीज़ों या ज़ईफ़ या गालियों से, नजस गालियों से हम जनाब इमामत को समझेंगे, ये तो ज़्यादती है। ये तो ऐसे ही है मैं किसी दरबार पे बैठे हुए बेहोश और बेहाल मलंग मवाली से जाके मैं अकीदा अहले सुन्नत समझना शुरू कर दूं या अकीदा बरेलवी भाइयों का समझना, ये तो फिर मुझे बरेलवी भाइयों के मुस्तनद उलमा की तरफ जाना पड़ेगा, उनकी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग मेरे भाइयों गालियों की वजह से अकीदा इमामत को ना समझिए। ये सब कुफरिया बातें हैं कि जी इमामों पे वही आती वैसे ही जैसी रसूलुल्लाह पे आती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम को नया काम लेके आता है। नहीं, ये सब कुफर है, इस्लाम से खारिज करने वाली बात है। शरीयत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुकम्मल करके दे गए हैं, उस शरीयत मुकद्दसा से ना एक चीज़ को इमाम निकाल सकता है तो ना दाखिल कर सकता है। उसी लाई हुई शरीयत, उसी मुकम्मल शरीयत की मुहाफ़ज़त करना इमामत का काम है, उसमें माइनस प्लस करना इमामत का दायरा कार नहीं है। बात को समझिए। इसके बाद वो कहते हैं, किबला लिखते हैं कि कोई शख्स पैगंबर के बाद इमामत के जारी रहने से कुल्ली तौर पर इनकार कैसे कर सकता है, जबकि खुद खुदा ने सूरह मुबारक फुरकान की आयत नंबर 74 में अपने मखसूस अंदाज में ये ऐलान फरमाया है कि दुआ करने वाला, यानी जनाब इब्राहिम की दुआ का रेफरेंस है, दुआ करने वाला और इसकी ज़रियत इमाम और हादी के मनसब पर फाइज होगी। अल्लाह ने वादा फरमाया। जब जनाब इब्राहिम ने कहा कि ये मनसब इमामत मेरी ज़ुर्रियत में बाकी रहे, तो अल्लाह ने कहा बिल्कुल रहेगा सिवाय ज़ालिमीन के। तो ये तो किबला लिख रहे हैं कि इसका इनकार ही मुमकिन नहीं है, ये तो दुआ इब्राहिम का नतीजा है। और ये सब के सब मुत्तकीन होते हैं मायनी के एतबार से भी, और इब्राहिम की दुआ के मुताबिक गुनाहों से भी इंशाअल्लाह महफूज होते हैं, नेक होंगे, हिदायत याफ्ता होंगे, क्योंकि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान नशीनी और इस फरीज़ा हिदायत अंजाम देने के लिए किसी ला इल्म बेखबर, किसी फासिक व फाजिर और जालिम व बदकार को तो ये ओहदा नहीं ना दिया जा सकता। अब देखें, अब यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर दूँ आपको। ये कहा जाता है जी कि इसमत, जो सिलसिला इसमत है, इसके शिया कायल हैं, जबकि इसमत का भी कायल नहीं होना चाहिए, गैर नबी मासूम नहीं होते। तो मैं सबसे पहले तो गुजारिश करूँगा कि जो इसमत का भी हमारा अकीदा है, ये भी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, ये भी निस्बत कुरान की सूरह अहज़ाब की उस आयत की तरफ है कि अहले बैत रसूल तुमको अल्लाह ताला ने हर किस्म के रिज़्क़ से दूर रखा। अच्छा जी, दूसरी जो अकली दलील है वो ये है, या अकली हमारी बात आप कह लें, अकली बात वो ये है कि जिसको बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने लोगों को शरीयत समझानी है, खोल खोल के मसाइल बताने हैं, जहाँ उम्मत उलझ जाए उसका हल बताना है, उसको तो फिर ऑब्वियसली जो है तमाम से ज़्यादा आलम होना पड़ेगा, अलिफ एन लाम मीम वाला आलम, सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला बाद नबी खुदा, वो होना पड़ेगा। अगर वो उससे ऊपर भी कोई आलम है तो फिर वो लोगों का इमाम कैसे, हिदायत कैसे करेगा? उसका एक नमूना भी आपने खुद मिर्ज़ा साहब की ज़ुबानी सुन लिया कि जहाँ हमारे बरादरान के इमाम आज़म एक मसले में उलझ गए, वहाँ पे आपने तस्सीह फरमाई जी। अच्छा, अब इसमत के बारे में हमारा ये है कि जो खुदा न खास्ता खुद फ़िस्क व फजूर में, लहव लाभ में या इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस होगा, वो लोगों को पाकीज़ा कैसा करेगा?
कैसे शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाएगा, कुरान के करीब लाएगा, रब के करीब लाएगा। और निस्बत चूँकि रसूलुल्लाह से है कि आपने मोहरत तस्दीक दी है कि जनाब मेरे बाद 12 खुलफा होंगे, और हमारे यहाँ कुछ रवायात के मुताबिक उनके नाम भी बताए और ये भी बताया कि वो लोगों को हिदायत करने का काम मेरे बाद सर अंजाम देंगे। तो जिसने अब लोगों को हिदायत करनी है, लोगों को अल्लाह से जोड़ना है, उसका खुद गुनाह। और फिर दूसरा ये कि ये एक दावा है, शीयों का दावा है जी। अब इस दावे की दलील ये है कि जनाब आइमा तहार के हर दौर में दुश्मन रहे, बरादरान भी इसके ऊपर जानते हैं, अब्बासी खलीफा हों, उमवी खलीफा हों, मतलब हर किस्म के मुखालिफिन रहे। उनका कोई बदतरीन मुखालिफ भी उनकी ज़ात से कोई ऐब ना ढूंढ सका सारी ज़िंदगी, सारे कैमरे फोकस करने के बावजूद। ये उस दावे की दलील है कि आइए फिर हमें कोई आइमा तहार में से माज़अल्लाह किसी का गुनाह, को गलती को, इस तरह की चीज़ें तो दिखाइए कि जहाँ पे वो मगलूब हो गए हों, माज़अल्लाह जहाँ पे वो शर्मसार हो गए हों कि यार हम दावा ये करते हैं और हमारे से ये सरसद माज़अल्लाह। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी। इसके बाद किबला लिखते हैं कि लिहाजा हतमी तौर पर पैगंबर के बाद कार हिदायत अंजाम देने के लिए पैगंबर के जितने भी जानशीन या वसी होंगे या इमाम होंगे, वो सब के सब आलम और बाखबर और कुरान और अलूम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होंगे। वो पैगंबर के अलूम का दरवाज़ा होंगे। वो सब के सब नेक भी होंगे, सालिया भी होंगे, राशिद भी होंगे, हिदायत याफ्ता भी होंगे और जनाब मासूम अनिल खता भी होंगे। अब यहाँ पे अगर आपको इल्मी इख्तलाफ करना भी है, अव्वल तो गैर नबी मासूम कैसे होता है, इसको किबला आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी ढक्कू साहब हाफिज़ुल्लाह ताला ने अपनी एक महफिल में, जहाँ बंदा हकीर भी मौजूद था, जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा की मिसाल दे के समझाया था कि वो नबी की वालदा हैं, खुद नबूवत पे फाइज नहीं थी लेकिन मासूमा हैं, उनकी इसमत से कोई इनकार कर सकता है? ये बात है जी। बहरहाल इसमें इख्तलाफ हो सकता है, इसमें इख्तलाफ हो सकता है कि जी कई अहले सुन्नत को मैंने पढ़ा और सुना कि वो कहते हैं कि जी हम इनको महफूज अनिल खता समझते हैं, मासूम नहीं समझते। फ़ाबेहा, ये आपका अपना नज़रिया है, इसकी बुनियाद पे हम किसी पे कुफ्र व शिर्क के फतवे तो नहीं लगा सकते। अच्छा जी, ये बात ज़हन में रहे कि पैगंबर ग्रामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बादशाहों या दुनियावी हुक्मरानों की तरह आपका तर्ज नहीं था, बल्कि आप मौल्लम रूहानी, मौल्लम अखलाक, हादी खल्क, खुदा की हुज्जत और क़यामत के दिन खुदा की तरफ से लोगों पर इस बात के गवाह होंगे कि खुदा ने इन्हें जो अहकाम दे के भेजा तो वो इन्होंने इसके बंदों तक मिनोअन पहुँचाए, और खुदा की तरफ से जो कार हिदायत इनके सुपुर्द हुआ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुद अंजाम दिया, और क़यामत तक इनके जानशीन हकीकी जो अलूम कुरान और अलूम नबवी के वारिसान हैं, जिन पे मोहर तस्दीक खुद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्त की, अपने आप को शहर इल्म और मौला अली को उनका अपने इल्म के शहर का दरवाज़ा कह के अब मौला अली पर तस्दीक सब्त कर दी। जनाब रसूल खुदा ने खुद को और मौला अली को मूसा और हारून अलैहिस्सलाम जैसी निस्बत दे के तस्दीक कर दी कि अली जो कहेगा ठीक कहेगा जी, उसकी बात पे यकीन करना, एतमाद करना। और अगर वो अली कहे कि मेरे बाद इस उम्मत में जो इमाम है वो इमाम हसन है, यानी मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा, खिलाफत वाली इमामत वाले में नहीं, मैं ज़रा ये रहनुमाई और हिदायत वाली इमामत के बाबत लोगों को मुतवज्जो कर रहा हूँ कि इमामत का मकसद कॉन्सेप्ट है क्या। तो फिर उस बात पे एतबार कीजिए। अब जनाब हसन को अगर कहा गया कि जन्नती जवानों का सरदार है तो वो किज़ब बयानी तो माज़अल्लाह नहीं करेंगे। वो अगर अपने बात कहते हैं कि जनाब अब सिलसिला इमामत सईदुल शुहदा का है मेरे बाद, तो फिर उनकी बात पे भी एतबार कीजिए जो नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। और जनाब सईदुल शुहदा के बारे में तो सुन्नी शिया कुतुब छलक रही हैं, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, इन्नल हुसैन मिसबल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, बेशक हुसैन नजात का सफ़ीना और हिदायत के चिराग हैं। तो वो हस्ती जिसको रसूल कहें कि मैं ये मुझसे और मैं इससे हूँ, वो झूठ बोल सकता है। और वो अगर अपने बाद आने वाले 9 आइमा के नाम तक गिनवा दे तो फिर एतमाद कीजिए। आप दुनियावी खिलाफत के तौर पर ना मुत्तफिक हों, ठीक है, फ़ाबेहा, लेकिन ये जो इमामत हिदायत का काम करने वाली उम्मत का, इस पर तो आप कम अज़ कम मेरे भाइयों वो मुतरिज़ ना हो। ये तो एक सिलसिला है, आपके यहाँ भी ये सिलसिला है, आपकी कुतुब से भी ये सिलसिला साबित है, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ उन्वान से, मुख्तलिफ उन्वानात से। आइमा भी मौजूद हैं, आइमा अरबा मौजूद नहीं है, फ़िक़ा के इमाम, हदीस के इमाम मौजूद नहीं है। तो वो क्या करते हैं, लोगों को अलूम ही सिखाते हैं ना। यही सिलसिला यहाँ पे है। इनका मनसब जो है वो रसूल अल्लाह की निस्बत से और उनके दिए हुए इल्म से, अल्लाह के दिए हुए इल्म जो रसूल अल्लाह तक पहुँचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आइमा हुदा तक पहुँचा, आइमा अतहार हुदा तक पहुँचा, उनकी निस्बत से ये तमाम पे अफजलियत रखते हैं, तमाम आइमा पे। तो बात है इतनी सी। अब इसके बाद किबला ने तकरीबन और भी 1-1.5 सफ़े का मजमून है
जिसके बाद थोड़ा सा बरादरान अहले सुन्नत से कुछ हदीसें और रवायतें आपने नवाब वल मवद्दत, रियाजुल नकरा और इस तरह की कुतब से और सूरह मुबारका निसा की उस आयत से क्या मान वालों क़यामत तक आने वाले मुसलमानों इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और साहिबान अमर की। अब इसमें फिर इख्तलाफी मौजू आ जाता है। साहिबान अमर हमारे यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आले मोहम्मद हैं, बरादरान के यहाँ वक़्त का हुक्मरान है। अब ये अलग बहस है जो हमारे आज के मौजू से खारिज है। हमारा आज का मौजू है सिर्फ़ आइमा तहार की इमामत के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना कि खुदा न खास्ता किसी तरह ये ख़त्म नबूवत के ना मुनाफी है तो जनाब ना ये ख़त्म नबूवत से ऊपर क्या बराबर भी नहीं है। ये नबूवत ख़त्म अकीदा ख़त्म नबूवत की मुहाफ़ज़त का नाम है, ये शरीयत की मुहाफ़ज़त का नाम है, ये किताब खुदा और फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत नबवी को समझने का दरवाज़ा है। ये बादज़ नबी खुदा हिदायत लेने का दरवाज़ा है, बादज़ नबी खुदा। तो फिर ये कहाँ ये टकराव आ गया? तो ये चीज़ है। इसके बाद किबला ने एक रवायत नकल की है कि जनाब अली मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी नयाबुल मवद्दत सफ़ा नंबर 417 हदीस नंबर 15 कि मौला मुर्तज़ा ने मौला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की कि आपने फरमाया आइमा मेरे फ़र्जंद से पैदा होंगे, जिस शख्स ने इन आइमा की इताअत की इसने अल्लाह की इताअत की, और जिस शख्स ने दीन इनसे लिया वो गुमराह ना हुआ। ये हज़रात मजबूत रस्सी हैं, जिसने इनकी नाफरमानी की उसने रब की नाफरमानी की, और ये अल्लाह तक पहुँचने का वसीला है। अब यहाँ औलिया को भी मेरे भाइयों आप अल्लाह तक पहुँचने का वसीला समझते हो, औलिया के बारे में मुख्तलिफ़ करामात का आप अकीदा रखते हैं, तो ये तो आले मोहम्मद है, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुबारक से हैं। तो ये बात थी। ये बहरहाल अभी और भी सफ़ात हैं, लेकिन इंशाल्लाह चूँकि गर्मी और उसकी हबस की वजह से जो है पंखा अगर ऑन कर लें तो फिर आवाज़ हमारे मोहतरम नाज़रीन और सामीन तक पहुँचती नहीं है, तो फिर इसलिए हमें जो है ना पंखे शंखे बंद करके पंखा तो फिर बैठना पड़ता है। तो इंशाल्लाह फिर किसी अगली वीडियो में इसको मज़ीद इस पर बात करेंगे। उम्मीद है कि हम अपना ये पैगाम जो है वो अपने मोहतरम नाज़रीन तक पहुँचाने में कामयाब हो गए होंगे कि अकीदा इमामत ताबिया नबूवत है, ताबिया अकीदा ख़त्म नबूवत है, ये ना उसके बराबर है तो ना उससे ऊपर है। और ये बातें कुफ्रिया बातें हैं कि जी आइमा के ऊपर वही आती है, आइमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हर हफ्ते मेराज पे, ये खुदा के वास्ते ये मन घड़त बातें हैं। और अगर किसी किताब में शिया नाम से शिया किताब में भी लिखी है तो इस किताब को ही आप दीवार पर दे मारें, चूँकि जो कुरान से मुताबिकत नहीं रखेगी वो हम आइमा की हदीस आइमा के कहने के मुताबिक नहीं मानेंगे। कुरान का भी फ़ैसला आपके बाद, आप ख़ातिमुल नबीयीन हैं, मेरे प्यारे आका नामदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां कि आपके जनाब नालैन पर मैं मेरे माँ बाप मेरी आल औलाद कुर्बान। आपका भी फ़ैसला कि ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो मौला मुर्तज़ा से लेके इमाम महदी तक सबका इस पे अकीदा ख़त्म नबूवत पे गैर मुतज़लज़ल ईमान और यकीन कि किसी फारम में किसी शक्ल में कोई दावा नबूवत खबीस करेगा वो कज़ाब होगा, वो हरामीउल नस्ल होगा, वो काफिर होगा, वो ज़ंदीक होगा। तो ख़त्म नबूवत की मुहाफ़ज़त का नाम इमामत है। तो जनाब इस बात को आप कबूल कीजिए, तारीख़ की तरफ राब्ता कीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। बस तफ़ैल मोहम्मद मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें कुरान अहले बैत से वाबस्ता रखे, इनकी तालीमात को पढ़ने समझने और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए, इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फ़रमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।